हेलो दोस्तों, मैं हूं अपूर्व और ये हमारा नेक्स्ट ट्यूटोरियल। और इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे अबाउट फॉर लूप। तो बेसिकली फॉर लूप एक तरह का इटरेशन स्टेटमेंट होता है। इटरेशन स्टेटमेंट बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि इटरेशन स्टेटमेंट होता क्या है। इटरेशन स्टेटमेंट आप समझ सकते हैं कि एक तरह के ऐसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं जब तक कोई कंडीशन फुलफिल होती है। इसलिए इन्हें लूपिंग या लूप्स भी कहा जाता है। लूपिंग स्टेटमेंट या लूप्स भी कहा जाता है। C++ में कई तरह के इटरेशन स्टेटमेंट्स होते हैं, जैसे कि फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। हमारे इस ट्यूटोरियल में हम सबसे जो बेसिक C++ का इटरेशन स्टेटमेंट है या लूपिंग स्टेटमेंट है वो है फॉर लूप, वो हम सीखेंगे। तो आइए देखते हैं फॉर लूप का बेसिक सिंटैक्स यानी कि लिखने का तरीका क्या होता है। हाँ, तो दोस्तों आपको स्क्रीन में दिख सकता है। फॉर लूप का बेसिक लिखने का तरीका ये होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं जो कीवर्ड वो है फॉर। हम फॉर कीवर्ड लिखते हैं। उसके बाद होता है एक स्टार्टिंग एक्सप्रेशन या एक्सप्रेशंस। ये वो एक्सप्रेशन होता है जो इनिशियल कंडीशन बताता है लूप की कि लूप को स्टार्ट कहां से होना है। उसके बाद हम एक सेमीकोलन का साइन लगाते हैं। उसके बाद होती है हमारी टेस्टिंग कंडीशन या टेस्ट एक्सप्रेशन। उसके बाद हम फिर से सेमीकोलन का साइन लगाते हैं। उसके बाद होता है अपडेट एक्सप्रेशन। और पूरा फॉर लूप के जो तीनों एक्सप्रेशन हैं, स्टार्टिंग एक्सप्रेशन, टेस्ट एक्सप्रेशन और अपडेट एक्सप्रेशन, ये तीनों एक्सप्रेशन एक दो सेट ऑफ पैरेंथेसिस के बीच में होते हैं या फिर दो ब्रैकेट्स के बीच में होते हैं। फॉर लूप के बाद जो लाइनों को हमको रिपीट कराना है अनटिल ये टेस्ट एक्सप्रेशन की कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, वो होते हैं कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में हम लिखते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। मान लीजिए हमको एक ऐसा लूप चलाना है जिसमें मान लीजिए 1 से 10 तक की वैल्यूज प्रिंट हो। अब आप देख सकते हैं 1 से 10 तक की वैल्यूज प्रिंट होंगी तो एक लूप चलेगा। अब ये लूप चलेगा तो इसमें हर बार जब लूप चलेगा तो पहली बार प्रिंट होगा 1, उसके बाद प्रिंट होगा 2, 3। इस प्रकार से आप देख सकते हैं लूप चलेगा जो कि 10 बार एक लूप चलेगा और उस लूप में हर बार वैल्यू इंक्रीज होगी। तो अगर हमको ऐसा लूप कंस्ट्रक्ट करना है C++ में तो जो सबसे बेसिक जो हम यूज कर सकते हैं वो है हमारा फॉर लूप स्टेटमेंट। तो आइए हम देखते हैं कि फॉर लूप स्टेटमेंट काम कैसे करता है। सबसे पहले मैं लिखता हूं फॉर, उसके बाद मैं लिखता हूं सपोज, पहले हम यहाँ एक वेरिएबल ले लेते हैं, सपोज int a सेमीकोलन। ठीक है, तो पहले हम लिखते हैं, मान लीजिए मुझे 1 से प्रिंट कराना है तो ये होता है आपका स्टार्टिंग एक्सप्रेशन या इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन। तो मैं लिखूंगा फॉर a इज इक्वल टू 1 सेमीकोलन, जैसा कि हम लिखते हैं सेमीकोलन। उसके बाद मैं लिखूंगा a लेस देन और इक्वल टू 10। अब ये हो जाती है हमारी टेस्टिंग कंडीशन, सेमीकोलन a प्लस प्लस, और ये है हमारी अपडेट कंडीशन a प्लस प्लस। मैंने आपको इंक्रीमेंट ऑपरेटर पहले ही पढ़ाया है तो ये जस्ट एन इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इसके बाद में आप देख सकते हैं अब ये टोटल जो कंडीशन है इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग है कि a इज इक्वल टू 1 से int a है एक वेरिएबल है, उसकी स्टार्टिंग 1 से करो, उसके बाद इसको बढ़ाओ, अगली बार जब लूप चलेगा उसको इंक्रीज करो। मैं आपको इसको जल्दी से लिख के बताता हूं कि ये काम कैसे करता है। मैं यहां पे लिखता हूं सी आउट, नई लाइन में प्रिंट करो वैल्यू a की। ठीक है, और यहां पे मैं लगा देता हूं सिस्टम पॉज। हाँ, तो दोस्तों मैंने यहाँ पे लगा दिया सिस्टम पॉज। और अब आप देख सकते हैं मैंने कुछ लिखा है यहाँ पे। अब मैं इसका आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसका मीनिंग क्या है। सबसे पहली बात, फॉर लूप काम कैसे करेगा। फॉर लूप सबसे पहले काम करता है स्टार्टिंग एक्सप्रेशन या इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन से। तो यहाँ पे क्योंकि इनिशियलाइजेशन कंडीशन है a इज इक्वल टू 1, मतलब a की वैल्यू है 1। उसके बाद जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है उसके बाद ये लूप में एंटर करता है। ये दो कर्ली ब्रैकेट्स के जो सेट हैं इसके बीच में जितने भी स्टेटमेंट्स हैं ये एग्जीक्यूट होंगे सीक्वेंशियली। फिलहाल यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट है जो है सी आउट, नई लाइन में प्रिंट करो वैल्यू ऑफ a। तो फिलहाल वैल्यू a की है 1, तो स्क्रीन में प्रिंट होगा 1। उसके बाद ये लूप टूटेगा नहीं, इसके बाद ये जाएगा चेकिंग कंडीशन में, ये वाली कंडीशन। यहां पे चेक करेगा क्या a की वैल्यू 10 से कम है। इन दिस केस यस इट्स लेस देन 10 या बराबर देन 10, जो भी कंडीशन, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का साइन है। तो अगर ये टेस्ट कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो फिर ये अपडेट एक्सप्रेशन में जाता है। यहाँ पे हमने अपडेट एक्सप्रेशन में दिया हुआ है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, मतलब a की वैल्यू 1 से बढ़ा दी जाए तो हो जाएगा a प्लस प्लस। तो a प्लस प्लस के कारण a की वैल्यू हो जाएगी 2।
तो यहाँ पे जब नेक्स्ट लाइन में फिर से ये वाला स्टेटमेंट फिर से रिपीट होगा, फिर लिखा जाएगा सी आउट, फिर से नई लाइन में जाके वो फिर से ए को प्रिंट करेगा, लेकिन इस बार ए की वैल्यू होगी 2। तो सिमिलरली अब इसका पैटर्न क्या है, सबसे पहले स्टार्टिंग कंडीशन को चेक करो, इनिशियलाइजेशन कंडीशन ए की वैल्यू को 1 बनाओ, प्रिंट करो, चेक करो ए की वैल्यू 10 से कम है, हाँ ए की वैल्यू 10 से कम है, फिर अपडेट करो, ए की वैल्यू को करो 2, फिर से यहाँ पे प्रिंटिंग स्टेटमेंट में हो, फिर इस पूरे लूप को एग्जीक्यूट करो, फिर से इंक्रीमेंट करो, फिर चेक करो, फिर से अपडेट करो। तो इस तरह पूरा लूप काम करता जाता है। एक कंडीशन ऐसी आएगी जब ए की वैल्यू ग्रेटर देन 11 हो चुकी होगी, और उस कंडीशन में जब ए की वैल्यू एक और बार इंक्रीमेंट होने के बाद ग्रेटर देन 10 यानी कि 11 हो चुकी होगी, वो इस चेकिंग कंडीशन में आएगा। और उस कंडीशन में क्योंकि ए की वैल्यू 11 हो चुकी होगी, ये वाला स्टेटमेंट ब्रेक हो जाएगा, और आखिरी में पूरा लूप जो कि इस कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट होके इस वाले कर्ली ब्रैकेट पे एंड होता है, उसके कारण वो स्टेटमेंट पूरा का पूरा ब्रेक हो जाएगा, इस पूरे कर्ली ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा, और यहां सिस्टम पॉज के कारण प्रेस एनी की टू कंटिन्यू प्रिंट हो जाएगा। तो हम इसका आउटपुट देखते हैं, और आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने कहा था, पहली बार लूप चला, ए की वैल्यू 1, तो उसने सी आउट नई लाइन में, आप देख सकते हैं यहाँ पे गैप आया ऊपर, ये नई लाइन के कारण आया है, 1 प्रिंट हुआ। उसके बाद फिर उसने इंक्रीमेंट किया होगा, मतलब ए की वैल्यू हो जाती है 2 के बाद उसने उसको चेक किया होगा कि क्या ए की वैल्यू 10 से कम है, 2, हाँ 2 की वैल्यू ऑब्वियसली 10 से कम है, तो उसने फिर से इसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया, उसके कारण हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 प्रिंट हुआ। सिमिलरली लूप चलता गया होगा, चलता गया होगा, चलता गया होगा, चलता गया होगा, लेकिन एक कंडीशन ऐसी आई होगी जब इंक्रीमेंट करने पे ए की वैल्यू 11 हो गई होगी। तो उस कंडीशन में उसने जब ये चेकिंग कंडीशन से चेक किया होगा कि क्या ए की वैल्यू 10 से कम है, नहीं, ना ही वो 10 के बराबर है, नहीं वो 11 है, तो उस केस में पूरा लूप ब्रेक हो गया होगा, और उसके बाद सिस्टम पॉज के कारण प्रेस एनी की टू कंटिन्यू प्रिंट हो जाता है। तो आपने देखा कि बेसिकली ये लूप कैसे काम करता है। अब मान लीजिए मैं चाहता हूं यूजर जहां तक प्रिंट कराना चाहे सिर्फ वहीं तक वो लूप चले, तो हम इस लूप को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। INT A लिखने के बाद मैं यहाँ पे सी आउट कर देता हूं, मैंने यहाँ पे देखिए प्रिंट कर दिया है, जादू से बिल्कुल जल्दी से प्रिंट कर दिया है, प्लीज एंटर द एंडिंग वैल्यू। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ सीन A सेमीकोलन। अब ये लूप को मान लीजिए मैं यहाँ पे इसको सीन C कर लेता हूँ, और यहाँ पे एक और INT C लिख देता हूँ। अब स्टार्ट तो भले ही 1 से होगा, लेकिन एंड किस कंडीशन, एंड कब करेगा ये कंडीशन हम पे डिपेंड करती है। तो मैं वेरिएबल भी एक लिख सकता हूँ, A लेस देन इक्वल टू C, मतलब जब तक A की वैल्यू C के बराबर नहीं हो जाती है लूप को चलाते रहो। चलिए हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, मैं एक यहाँ न्यू लाइन ऑपरेटर लगा देता हूँ। हाँ चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अब आप देखिए इस बार उसने पूछा है प्लीज एंटर द एंडिंग वैल्यू, सपोज मैं डालता हूँ वैल्यू 3, तो इस कंडीशन में क्योंकि हमारी जो चेकिंग कंडीशन है वो 3 हो जाएगी, क्योंकि C की वैल्यू मैं यहाँ 3 डालूंगा, इस कारण ये लूप सिर्फ 1, 2 और 3 तक ही प्रिंट करेगा। आप देख सकते हैं 1, 2 और 3 तक ही प्रिंट किया उसने। तो अगर हम यूजर से वैल्यू लेके अपने लूप को कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसके लिए हम एक सिंपल सा एक और प्रोग्राम बना सकते हैं, इसमें जो यूजर वैल्यू डालेगा उस वैल्यू की टेबल प्रिंट होगी। तो चलिए मैं इसको जल्दी से यहाँ पे टाइप करके दिखाता हूँ आपको। हाँ तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आप देख सकते हैं कुछ जादू से फिर से जल्दी से टाइप कर दिया है। हाँ तो देखिए इस प्रकार हम टेबल का भी प्रोग्राम फॉर लूप से सिंपली बना सकते हैं। पहली वैल्यू है प्लीज एंटर द वैल्यू, पहली लाइन है, तो मैंने वैल्यू यूजर से ले लिए C नाम के एक वेरिएबल में। फिर मैं आप देख सकते हैं इस बार मैंने लूप चलाया 1 से 12 तक, क्योंकि जनरली हमारी टेबल 1 से 12 तक ही चलती हैं। 1 into 1 is 1, 1 into 2 is again 2, 1 into 3 is 3, तो इस प्रकार से। तो मैंने A का लूप जो है वो 1 से 12 तक चलाया है। अब आप देखिए ये वाली लाइन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने सबसे पहले लिखा है सी आउट C, मतलब C की जो ओरिजिनल वैल्यू है। मान लीजिए यूजर ने यहाँ पे इनपुट दिया हुआ था, मान लीजिए 2 की वैल्यू प्रिंट करा, 2 की टेबल वो प्रिंट कराना चाहता है, तो मान लीजिए यहाँ पे वो एंटर करता 2, तो C की वैल्यू हो जाती 2, तो यहाँ पे एज इट इज प्रिंट हो जाता है। पहली बार ये लूप चलता, A की वैल्यू होती 1, C की वैल्यू होती 2, तो प्रिंट होता है स्क्रीन में C यानी कि 2 इन 2। अब देखिए मैंने इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, तो ये कैपिटल X यानी कि मल्टीप्लीकेशन का साइन एज इट इज प्रिंट होता। A की वैल्यू फिलहाल 1 है, तो यहाँ पे 1 प्रिंट होता, मीन्स स्क्रीन में प्रिंट होता 2 into 1 इज इक्वल टू फिर से इन्वर्टेड कॉमा में, तो एज इट इज प्रिंट होता। उसके बाद फिर से मैंने लिखा है C into A, पहली बार में वैल्यू C की है 2, A की है 1, तो 2 into 1 is 1, तो 1 एज इट इज प्रिंट होता। उसके बाद आता न्यू लाइन ऑपरेटर। फिर जब ये लूप दोबारा दूसरी बार चलता तो A की वैल्यू
अपडेटिंग एक्सप्रेशन के कारण हो जाती 2। तो C यानी कि 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 दैट इज 4। तो 4 की जगह एज इट इज वहां आंसर प्रिंट हो जाता। चलिए हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। हाँ, यहां पे आप देख सकते हैं लिख क्या है, प्लीज एंटर एनी वैल्यू। मैं मान लीजिए डालता हूं 2। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पूरी की पूरी टेबल प्रिंट हो गई है। वो क्यों प्रिंट हुई इसका रीजन मैं आपको बता चुका हूं। ये जो स्टेटमेंट है इसके आउटपुट के तरीका जैसा मैंने टाइप किया उस पैटर्न के कारण ये पूरा ऐसा यहाँ पे प्रिंट हुआ है। 2 ये कैपिटल एक्स का साइन है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। आप देख सकते हैं जो यहाँ पे ये जो इस साइड वाली वैल्यूज हैं, ये वाली वैल्यूज, ये एक ही वैल्यूज हैं जो कि 12 तक इंक्रीमेंट हुई हैं, और C जो कि था हमारा 2 तो एज इट इज प्रिंट हुआ इसके कारण, और ये टेबल का आंसर जो कि C इंटू A इसके कारण यहाँ पे एक्चुअल आंसर प्रिंट हो गया है। ये इज इक्वल टू का साइन एज इट इज हर लाइन में इसलिए प्रिंट हुआ है क्योंकि मैंने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा था। ये इंटू का साइन भी एज इट इज इसलिए प्रिंट हुआ है क्योंकि मैंने इंटू का साइन या फिर कैपिटल एक्स का साइन इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा था। और हर एक्सप्रेशन नई लाइन में इसलिए प्रिंट हुआ है क्योंकि मैंने एंड में एक \n यानी कि एक एस्केप सीक्वेंस का इस्तेमाल किया था। चलिए इसको दूसरी वैल्यू के लिए ट्राई करके देखते हैं। इस बार मैं डालता हूं मान लीजिए 11 की टेबल भी क्योंकि काफी आसान होती है, और आप देख सकते हैं 11 की टेबल भी एज इट इज काफी इजीली प्रिंट हो गई। सो मेरे ख्याल से फॉर लूप के थ्रू टेबल जनरेट करने का एक बहुत ही आसान तरीका है। तो दोस्तों जुड़े रहिए मेरे लेक्चर से, हम नेक्स्ट लेक्चर में बाकी के इटरेशन स्टेटमेंट्स भी सीखेंगे। थैंक्स अ लॉट।